नमस्कार। आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। जी हाँ, ये बेस्ट क्लासेस ही है, बट अब आपके मैथ्स का न्यू सेपरेट चैनल बन गया जिसका नाम है सीबीएसई मैथ्स बाय भूपेन सिंह। हम चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने लाइव पढ़ा था 8:30 बजे। इसमें चैप्टर 7 से हम लाइव वापस कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले, जिससे बच्चे वापस ज्वाइन हो चुके। तो हम अब तक चैप्टर नंबर 6 की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो हमारा चैनल है सीबीएसई मैथ्स बाय भूपेन सिंह, इसको सब्सक्राइब करना है और डेली 8:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कब? जब नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक करेंगे। जो कोर्स है बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। तो हमने अब तक पढ़ लिया है इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर तो 5 तक, और लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 भी हमने कर ली थी और इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था। जब हमारी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट होगी उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर ऑब्जेक्टिव केस स्टडीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग प्राइवेट पब्लिशर की बुक से। जब ये सब कंप्लीट होएगा फिर पीवाईक्यूज करेंगे हम 10 ईयर के। पीवाईक्यूज कंप्लीट होने पर हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और एक सैंपल पेपर पूरा कंप्लीटली बोर्ड पे सॉल्व करके बताएंगे किस टाइप से आपको एग्जाम में लिख कर आए, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स क्या करें गेन कर सकें। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं 6 चैप्टर के थ्योरम। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, 6 चैप्टर की पूरी थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स कितनी? 5 थ्योरम, पांचों थ्योरम पढ़ने वाले हैं। थ्योरम ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टाइम रिपीट होती रहती है। जो थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है, पहली वाली थ्योरम है 6.1, या इसको बोलते हैं हम, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, शॉर्ट में बोले तो बीपीटी। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोला है? एक लाइन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल में एक लाइन यदि हम तीन साइड में से एक साइड क्या कर देते हैं, पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, बाकी दो साइड को वो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन्हें वो क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, गिवन और टू प्रूफ क्या है। पहली चीज हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है आपको इसमें? गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी एंड intersect AB and AC at point D and E, है ना। DE पैरेलल किसके? BC के है, और क्या है, D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी साइड को AB और AC को, है ना। AB किस पॉइंट पे D आ रहा है और AC पे क्या आ रहा है, E आ रहा है। आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको? यहाँ पे देखो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो पहला रेशियो अपन दूसरे कलर से बना लेते हैं इसको, है ना। पहला आएगा ए से ले कहां तक गया, डी तक। पहला गए ए से कहां तक, डी तक। देन डी से कहां गया, बी, डीबी इक्वल्स टू ए से कहां गया, ई, और ई से कहां गया, सी। आपको ये क्या करना, प्रूफ करना है। क्या गिवन है और क्या प्रूफ, इतना है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हमने, हाफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट। आया इतना सब समझ। अब हम नेक्स्ट पेज पे प्रूफ करते हैं। तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं वापस। ये आपने ट्रायंगल बनाया, ये थी पॉइंट लाइन कौन सी, डी, ए बी सी। तो पहले आपको चाहिए क्या प्रूफ करना है, वो साइड में लिख लेते हैं। आपको चाहिए ए से कहां तक, डी तक, एडी चाहिए। तो एडी है तो आपने इसकी परपेंडिकुलर बनाई। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर दी, कितनी डिग्री एंगल आ गया, 90 डिग्री। यहाँ पे जो नाम लिखा वही नाम लिख लेते हैं। इधर क्या लिखा हुआ, एन, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, एन। तो हमने क्या करा, ई एन क्या है, परपेंडिकुलर बना दी किस साइड पर, ए बी पर।
यहां पे क्या लिखा हमने, EN परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AD या AB बोल सकते हैं। EN परपेंडिकुलर बना दी, इसके ऊपर हमने AD के ऊपर, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया के लिए अपन क्या लिखेंगे शॉर्ट में, एरिया किसका, ADE का क्या होता है 1/2 बेस। बेस क्या हुआ है, किसके ऊपर बन रही है, AD के ऊपर। किसके ऊपर बन रही है, यहाँ पे चाहो तो आप छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये है A, ये है D और ये है E। ये आपने 90 डिग्री लाइन बनाई है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, बेस हुआ आपका AD और हाइट क्या हो गई EN। ठीक है, आया सबको समझ। मैंने AD दूसरा क्लास इसलिए लिखा क्योंकि आपको AD चाहिए। ठीक है, अब इसी साइड इसको आपने दे दिया 1, इसे पॉइंट क्या दे दिया आपने, फर्स्ट। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करा, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं तो इसकी हाइट कहाँ आएगी, बाहर की साइड ही आएगी। ये पॉइंट था आपका D, ये पॉइंट B, ये पॉइंट E और ये पॉइंट क्या आ गया N। ठीक, तो वापस बेस क्या है DB, एरिया क्या लिखा आपने, एरिया BDE इक्वल्स टू 1/2 बेस। बेस आ गया DB, बेस कितना आया DB, हाइट कितनी आई EN, ये क्या आ गया सेकंड आ गया। एक बार फिर से देखें इस पार्ट को, हम एक बार फिर से समझते हैं। क्या बोला हमको चाहिए था AD अपॉन DB, हमको चाहिए था AD अपॉन DB चाहिए था। पहले ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ऊपर ट्रायंगल है ADE, ऊपर ट्रायंगल का नाम है ADE। इस पे हमने परपेंडिकुलर बनाई तो EN परपेंडिकुलर हो गई दोनों ट्रायंगल की, नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों की परपेंडिकुलर क्या हो गई EN जब परपेंडिकुलर बनी हमारी तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या आ गया, इधर आया AD, इधर आया DB। हाइट दोनों की में, ये हाइट है आपकी दोनों के में, इसमें EN दोनों की क्या है हाइट। हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। फर्स्ट को हमने किससे डिवाइड करा, सेकेंड से डिवाइड करा। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 AD, इधर DB, इधर आया EN और EN। अब देखिए EN से EN क्या होगा, कैंसिल होगा, हाफ से हाफ क्या हुआ कैंसिल हुआ। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू आ गया AD अपॉन DB। ये इसको क्या दे दिया आपने, 3 दे दिया। एक बार फिर से देखें हम, आपको चाहिए AD अपॉन DB, तो इस साइड की बात कर रहे हैं, कौन साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। AD अपॉन DB चाहिए, रफ में लिख लिया हमने। हमने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा था हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में हमने पहले निकाला एरिया ADE का, तो 1/2 बेस जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनता है बोलते हैं सिर्फ बेस, तो ये क्या होगा AD बेस हो गया और हाइट क्या हुई EN। फिर जब दूसरा ट्रायंगल बन रहा था तो ये बन रहा था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो इसका जो 90 डिग्री बनेगी, इसकी हाइट निकलेगी वो बाहर की साइड रहेगी। तो यहाँ पे हाइट क्या आ गई EN, हाइट तो EN है, क्योंकि दोनों का आपस में कैंसिल होगा, इसे याद रखें आप, इन दोनों को क्या करना कैंसिल, सिर्फ बचेगा AD अपॉन DB। तो हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करा तो आपके पास आ गया AD अपॉन DB। अब हमने लेफ्ट साइड, अब कौन साइड करेंगे, हम राइट साइड करेंगे। राइट साइड वापस ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं जिससे आप कलर भर के और अच्छे समझ में आ जाए। ये हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। यहाँ पे लाइन कर लेते हैं, लाइन कहाँ गई, ये हमने एक पैरेलल लाइन बनाई, एक लाइन ये बना दी 90 डिग्री, फिर एक लाइन हमने एक बना दी, ठीक है। अब इसके नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया A B C D और E।
अब आपने को उस साइड का बनाना, तो 90 डिग्री आपने बनाई है, परपेंडिकुलर इसकी हाइट हो गई, तो इसका नाम रख दिया आपने एम। इसका नाम क्या है? एम। डीएम, ये कौन सा हो गया? डीएम है ना। डीएम आपका इंस्टाग्राम वाला नहीं है, ये डीएम है क्या? हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या? डीएम, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब वापस एरिया निकालेंगे हम, तो यहाँ पे लिखा हमने डीएम जो है वो है परपेंडिकुलर किसके? एई के। डीएम परपेंडिकुलर किसके है? एई के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल रहे हैं अपन ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा ट्रायंगल बना लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको। यहाँ पे क्या है? ये एम है और ये डी है, ये ए है और ये क्या है? तो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री वाला कहाँ होता है? हाइट होती है, और बेस क्या जिसके ऊपर 90 डिग्री बनता है, तो ए आपका क्या होगा? इंटू ए तो आपका बेस होगा, और हाइट कितनी आ गई? डीएम। इसको दे दिया आपने फोर्थ, इसको आपने क्या दे दिया? फोर्थ दे दिया। अब ऊपर वाला ट्रायंगल, अब नीचे वाला ट्रायंगल चाहिए, तो नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? एरिया। किसका एरिया निकालना है आपको? सी डी ई का एरिया 1/2। आपको क्या प्रूफ करना है? ए ई अपॉन ई सी। देखो ए ई आ गया, तो बचा क्या? ई सी। तो यहाँ पे लिखा आपने ई सी इंटू इंटू क्या हाइट है? डीएम। वापस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसकी हाइट कहाँ रहेगी? बाहर की साइड रहेगी। अब ये आ गया फिफ्थ, इन दोनों को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करें किसको? डिवाइड कर हमने फोर्थ एंड फिफ्थ को, तो क्या आएगा? एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई इक्वल्स टू 1/2 ए ई इंटू डी एम। इधर आया ई सी इंटू डी। दोनों आपस में क्या होगा? ये भी कैंसिल, ये दोनों भी आपस में क्या होगा? कैंसिल। तो आपके पास आ गया एरिया किसका? एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई का इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये फिफ्थ हुआ था, ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका? सिक्स्थ होगा। ये पॉइंट क्या होगा? सिक्स्थ होगा। अब आपको प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई सी किसके बराबर? ए डी अपॉन डी बी के। दोनों को इक्वल लाना है। इक्वल लाना, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। देखो ए डी ई यहां पे भी लिखा है, ए डी इधर भी लिखा है, दोनों ऊपर वाले तो सेम है, बट नीचे वाले बी डी ई है और इधर क्या है? सी डी ई। मतलब बी डी ई और सी डी ई को आपको इक्वल बनाना। तो एक क्लास 9th में एक थ्योरम थी। क्या थ्योरम थी? है ना, कि एरिया, यहां पर पूरा लिख लेते हैं थ्योरम। कौन सी थ्योरम थी आपकी? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स between parallel lines and common base are equal। क्या थ्योरम होती है? कि कोई भी ट्रायंगल है जिनका बेस कॉमन है और जो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं उनका एरिया आपस में इक्वल आता है। हम इसको बनाते हैं। ये क्या दिया हुआ आपको? डी ई बी और सी। अब यहां पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? पहला ट्रायंगल बन रहा है आपका ये वाला। कौन सा? डी बी सी। डीई पैरेलल किसके है? डीई पैरेलल किसके है? बीसी के। डीई पैरेलल किसके है? बीसी के। अब यहां पे कॉमन बेस क्या आ गया? कॉमन बेस आया आपके पास बीसी। बीसी दोनों में आ रहा, देखो एक ट्रायंगल कौन सा आ रहा? बीसी आ गया, और है ना डीई पैरेलल किसके है? बीसी के। देयरफॉर एरिया किसका? बी डी ई का एरिया किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ
सी डी ई के, है ना। ये दोनों ट्रायंगल जो थे आपके, है ना, पहला वाला ट्रायंगल ये है ना, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, है ना। अब देखो समझ में नहीं आ रहा, मैं यहां सेपरेट बना देता हूं। एक ट्रायंगल ये है डी बी सी, और एक ट्रायंगल है ई बी और सी। अब डी ई तो पैरेलल लाइन है और बी सी दोनों में आ रहा है, इस कारण से दोनों का एरिया आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब जब इन दोनों का एरिया इक्वल है, देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ और सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स्थ क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू आएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई। तो थर्ड में हमने प्रूफ करा था, ये क्या था, एडी था, ये था एडी, और इधर क्या था, डीई, नहीं डीई नहीं, डीबी, अरे मीडिया क्या था, डीबी इक्वल्स टू, इधर था ए ई और इधर था ई सी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब एक बार फिर से समझे, थोड़ी सी बड़ी है, और थोड़ी सी बड़ी इसलिए कि हमने इसको थोड़ी दूर दूर लिखा है। देखो पहले आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, उसमें डीई पैरेलल किसके बना दी, बीसी के बाद। अब पैरेलल बना दी तो दो साइड इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट डी पे और एक पॉइंट ई पर। आपको क्या प्रूफ करना है, हमने वो लिखा। हम पहले ये वाली चीज फाइंड करेंगे, फिर ये वाली चीज फाइंड करेंगे। अब ये सब प्रूफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये सभी हाइट बनी है, ई और एम हाइट बनी है। तो हम पहले लेफ्ट साइड वाली साइड सोल्व कर रहे हैं। लेफ्ट साइड का हमने लिया, हमने ई एन परपेंडिकुलर बना दी। पहला ट्रायंगल आ रहा है ए बी ई, पहला ट्रायंगल आ रहा है ए डी ई, तो ए डी ई का क्या आएगा, 1/2 ए डी इंटू ई एन। दूसरा ट्रायंगल है डी बी डी ई 1/2 डी बी इंटू ई एन। अब आपको जो चाहिए उसको मैं दूसरे कलर से लिख दिया, इससे ध्यान रहे कि आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो ऊपर आएगा एडी और नीचे आएगा डीबी। बाकी सारी वैल्यू आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। दोनों में हाइट सेम रहेगी, 1/2 सेम रहेगा, बेस क्या होगा, चेंज होगा। जिस टाइप से आपने करा उसी टाइप से आप कौन सी साइड करेंगे, राइट साइड करेंगे। राइट साइड पे आ गया डीएम, तो एक बार आया एई और एक बार ईसी, और दोनों की हाइट थी डीएम और डीएम, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करा तो एडीई और सी डीई क्या आ गया, एई अपॉन ईसी। जब ये आया तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना। इक्वल प्रूफ करने क्लास 9th की थ्योरम यूज होगी क्या, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइन एंड कॉमन बेस आर इक्वल। तो यहाँ पे डीई पैरेलल किसके, बीसी के, और कॉमन बेस आ गया बीसी, इसलिए इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। तो जब एरिया इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो थर्ड और सिक्स्थ से क्या आया, इसकी वैल्यू थी एडी अपॉन डीबी और इसकी वैल्यू थी आपके पास एई अपॉन ईसी। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये थी थ्योरम 6.1, सबसे ज्यादा बार आ चुकी है। इसका नाम से भी आता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का थेल्स थ्योरम नाम से भी आ सकते हैं, तो भी आपको उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 में क्या है, जो होती है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कौन सी होती है, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट जस्ट। उन्होंने क्या बोला है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इनटू सेम रेशो, एक लाइन ट्रायंगल को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपको लाइन प्रूव करना है पैरेलल किसके, थर्ड साइड के। तो गिवन क्या आ गया इसमें, इसमें आया गिवन, अरे यार पूरा पेज घूम जाता है, इसको दल जाता है, ठीक है ना। गिवन क्या आ गया आपके पास, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, डी एंड ई इंटरसेक्ट करेगी किसको, ए बी एंड ए सी को, इंटरसेक्ट करेगी किसको, ए बी और ए बी ए सी को। तो यहां पे क्या है, ए से लेकर कहां तक, डी तक, और डी से लेकर बी तक, इक्वल्स टू ए से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक। ये क्या है, आपको गिवन आ गया। अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना आपको, टू प्रूफ करना है आपको डीई पैरेलल टू बीसी, है ना।
वापस को थ्योरम पढ़ते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इनटू सेम रेशियो, एक लाइन है डीई ने इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को, तो मतलब डीई इंटरसेक्ट करी तो सेम रेशियो में कर रही है, देन इट इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। तो ये क्या है, पैरेलल किसके, थर्ड साइड के। आ गया इतना। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमने क्या करा, एक लाइन बना दी डी ई डैश, क्या बना दी, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। हमने क्या बना दी, डी ई डैश किसके बना दी, पैरेलल टू बी सी के। देयरफॉर यहाँ प्रूफ स्टार्ट होगा, देयरफॉर है ना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, क्या आएगा, ए से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक, ए से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक इक्वल्स टू ए से लेकर ई डैश तक और ई डैश से लेकर कहां तक, सी तक। इसको आप फर्स्ट लिख लें और इसको लिख लें सेकंड। गिवन टू प्रूफ नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख भी लेते हैं, है ना। अब ये फर्स्ट और सेकंड आ गए, यहाँ पे चाहे तो इन सबको हटा दे, गिवन टू प्रूफ को, बीच में से एक लाइन ये हटेगी, चलो उसको हटा देते हैं अपन। ये टू प्रूफ आपको करना था, ये प्रूफ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या ये क्या है, प्रूफ, है ना। ये हमने क्या करा, कंस्ट्रक्ट करा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से AD अपॉन DB है, यहाँ भी AD अपॉन DB है, इधर AE अपॉन EC है और यहाँ पे AE डैश अपॉन EC है। तो फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करने पे जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दोनों आपस में क्या आ गए, यहाँ पे आए, A से कहां गए E से कहां गए C, इक्वल्स टू A से कहां गए E डैश फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आ गया, ए से कहां गया ई से कहां गया सी, ए से कहां गया ई डैश से कहां गया सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 1 को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 बोथ साइड। दोनों साइड आपने क्या करा, 1 को ऐड करा। एक था ए ई अपॉन ई सी प्लस क्या कर दिया हमने 1, और एक था ए ई डैश अपॉन ई डैश सी और क्या कर दिया प्लस 1 करा तो एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ गया, ए ई प्लस ई सी और नीचे है ई सी इक्वल्स टू आया ए ई डैश प्लस ई डैश सी और ई डैश सी। ओके, अब ये लाइन होगी पूरी ए सी अपॉन ए सी और इधर आया ए सी अपॉन ई डैश सी। आपस में क्या होंगे, अब यहाँ पे ये दोनों तो आपस में क्या हो, कैंसिल हो गए, तो यहां से ई सी इक्वल टू आया ई डैश सी, ये आया। तो ये पॉसिबल कब है, देखो इस ट्रायंगल में बोल रहे हैं ए से ई तक और ई डैश से सी तक, तो ई सी और ई डैश सी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल क्या है, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when E and E dash are same point। E और E dash क्या होंगे, एक ही पॉइंट है, therefore DE पैरेलल टू BC। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक है, ये 2 थ्योरम का प्रूफ आता, बाकी 3 थ्योरम और है, हम अब उनको समझते हैं। थ्योरम कौन सी, 6.3 थ्योरम दिए, तो हम उससे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इसे फिल कर लेते हैं अपन, ये 2 ट्रायंगल ना। अब पहले ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, दूसरे ट्रायंगल का नाम है पी
क्यू और आर, दो ट्रायंगल है। अब क्या बोला, इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल का मतलब है ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। और सी किसके बराबर है, आर के बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो और प्रोपोर्शन। तो दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे आप, सिमिलर बोलेंगे। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है। तो दोनों ट्रायंगल को ए बी और सी को सिमिलर बोलेंगे किसके, पी क्यू आर के। ए बी सी को सिमिलर बोलेंगे पी क्यू आर कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल एंगल एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल 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 से। तो उस कंडीशन में उसकी सभी साइड सेम रेशो होंगी। सेम रेशो मतलब देखो यहां पे लिखा हुआ है ए बी, इधर क्या लिखा है ए बी, ए बी इधर क्या आएगा, ए बी की साइड क्या है इधर, पी क्यू इक्वल टू ए सी है तो इधर क्या आएगा पी आर, और इधर है बी सी तो इधर क्या आएगा क्यू आर। बी सी है तो क्या आएगा क्यू आर। दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की सभी एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी से। तो सभी एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में तो उसकी साइड क्या होगी, सेम। अब इसी प्रॉपर्टी को एक और टाइप से बोला जाता है यदि दो एंगल इक्वल है। मान लिया अपने एग्जांपल के लिए, एग्जांपल लिखते हैं अपन। क्या लिया, मान लिया मैंने एक ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये भी कितना है 50 डिग्री, ये है 60 तो ये भी कितना होगा 60। तो C वाला क्या आएगा, C इक्वल्स टू अपने आप आ रहा आएगा। देखो 50 प्लस 60 कितना आ रहा, C की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 में से आप माइनस करोगे 50 प्लस 60 110 तो कितना आएगा 70। ऐसे ही ये भी क्या आएगा, 180 में से माइनस करोगे आप 110 तो कितना है 70। मतलब दो एंगल यदि इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप यहां पर इसे एंगल एंगल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे तो बोलेंगे बाय एंगल एंगल। दो एंगल आपने इक्वल बता दिए तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। हर बार तीन तीन बताने की जरूरत नहीं है। ये थ्योरम है 6.3। ठीक है, अब 6.4 में क्या बोल रहे हैं, इफ इन टू ट्रायंगल, वापस दो ट्रायंगल चाहिए हमें, दो ट्रायंगल हो गया ना। एक ट्रायंगल का नाम है, अरे ये पूरा क्यों, एक ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, एक ट्रायंगल का नाम है पी क्यू और आर। तो उन्होंने क्या बोला है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू या इन सेम रेशो द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब इधर है ए बी, इधर क्या है ए बी वाली साइड है तो इधर क्या आएगा पी क्यू आएगा, ए बी अपॉन क्या होगा पी क्यू इक्वल्स टू बी सी है तो इधर क्या आएगा क्यू आर, बी सी अपॉन क्या आ गया क्यू आर आया। इधर क्या बचा ए सी तो इधर क्या आएगा पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर। तो दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, दोनों ट्रायंगल आए सिमिलर। इसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस कंडीशन में दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उसके सभी एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए किसके बराबर आएगा, पी के, ए इक्वल्स टू आएगा पी, बी इक्वल्स टू किसके आएगा क्यू के, और सी इक्वल्स टू आएगा किसके आर के, है ना। यदि एक ट्रायंगल के सभी साइड सेम रेशियो में है तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और सिमिलर हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो रहा है, ए किसके बराबर है पी के, बी किसके बराबर है क्यू के, और सी किसके बराबर है आर के। करस्पॉन्डिंग मतलब जो सीक्वेंस इसका उसी सीक्वेंस में दूसरी वाली साइड भी रहेगी, इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग। ठीक है,
अब लास्ट वाली थ्योरम 6.5 थोड़ा सा चेंज है उसमें, वापस हम ट्रायंगल बनाते हैं। थोड़े से बड़े और छोटे बनाए हमने, चलो ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल बना लिए। अब क्या बोला, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ए बी सी, यहां पे लिखा पी क्यू आर। तो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वन एंगल मतलब ए किसके बराबर है, एंगल पी के, ए इक्वल्स टू एंगल पी, ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। अगर इतना एक एंगल है ना, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड दिस साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल। अब ऐसी साइड जिसमें ये वाला एंगल आता हो, मतलब एक हुआ ए बी है ना, और इधर क्या हुआ पी क्यू, ए बी और पी क्यू, इधर क्या आएगा ए सी अपॉन पी आर। तो मतलब एक एंगल है और उसमें इंक्लूड होने वाली साइड, इंक्लूड होने की साइड ये है, ये आपस में यदि क्या है सेम रेशो में है तो दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर बाय साइड एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर आए बाय साइड एंगल साइड, ये सिमिलर का सिंबल है। और क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये लिखते हैं अपन बाय साइड साइड साइड। इधर क्या लिखेंगे हम, बाय साइड एंगल साइड, दोनों प्रॉपर्टी आई कौन से, बाय साइड एंगल साइड। तो हमने क्या पढ़ा, पांच थ्योरम पढ़ी। पांच थ्योरम, पहली थी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या जिसे बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम। उसका जो प्रूफ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टाइम वो पूछा ही जाता है आपसे, उसका प्रूफ। फिर उसकी कन्वर्स थ्योरम, उसका प्रूफ करा हमने। फिर बाकी तीन थ्योरम में देखा, क्या देखा कि पहली वाली, यदि किसी भी दो ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल हैं या फिर कोई दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम, सिमिलर बोलेंगे, और उनकी साइड्स क्या होंगी, सेम रेशो या प्रोपोर्शन। फिर थ्योरम 6.4 में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल की सभी साइड सेम रेशो में है तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे और उसके सभी एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी बोलेंगे साइड साइड और साइन। थर्ड वाले में किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और बाकी दो साइड जिसमें वो एंगल आ रहा है, जैसे इसमें ए तो ए बी और ए सी, बी सी से कुछ भी मतलब नहीं है। ऐसे पी क्यू और क्यू आर, दोनों में एंगल ए और एंगल पी आ रहे थे, इसलिए ये दोनों साइड ही कंपलसरी है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे साइड एंगल साइड। एक साइड आई, फिर एंगल आया, फिर क्या है साइड। तो ये आपकी तीन पांच सभी थ्योरम थे किसके, 6.5 की तक, चैप्टर नंबर 6 की सभी थ्योरम हो गई। इन सभी थ्योरम की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।